महंगाई से सताई अवाम के लिए बुरी खबर है। लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने गंदम की कीमत में इजाफे को जवाब बनाते हुए चक्की के आटे की कीमत में रवा माह दूसरी मर्तबा इजाफा किया है, जबकि शहर में चक्की का आटा 2 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। अपडेट करें हैं महंगाई के हवाले से, और महंगाई से सताई अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने गंदम की कीमत में इजाफे को जवाब बनाते हुए चक्की के आटे की कीमत में रवा माह दूसरी मर्तबा ये इजाफा किया है। दूसरी मर्तबा इजाफा हुआ है। शहर में चक्की का आटा 2 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। आटा चक्की मालिकान ने रवा माह दूसरी बार आटे की कीमत में इजाफा किया है। जी हाँ, चक्की के आटे की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। आटा चक्की मालिकान ने आटे की कीमत रवा माह में दूसरी बार बढ़ा दी है। वजूहात क्या है, जानेंगे हसन अली से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई से सताई हुई आवाम के लिए एक और बुरी खबर ये है कि लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से चक्की के आटे की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलो का मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहर में चक्की का आटा 80 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान साहब जो है मौजूद हैं। जी रहमान साहब, ये बताइएगा कि आप लोग भी आम आदमी से जो रोटी का निवाला है वो छीनते जा रहे हैं, चक्की का आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह बात देखिए, अब गंदम कहाँ है? सरकारी गंदम देखें, सरकारी गंदम का रेट 1400 रुपये है और हमें प्राइवेट ओपन मार्केट में से 2500 रुपये गंदम मिल रही है। तो हम कैसे कहने, हमारे वो तो अवाम के क्या हम छीनेंगे? हमसे गवर्नमेंट ने हमारी चीज़ छीन ली है। आप गंदम इतनी महंगी है, अगर अल्लाह के वास्ते गंदम को सस्ता करें। हम तो इतनी उनको रिटायर कहते हैं कि आप किसी ना करें। और जो बाहर से आप गंदम आ रही है उसको भी कोई पता नहीं चल रहा। अब बताएं गंदम कहाँ से है, और थैला आटा मिल नहीं रहा। खुला आटा सवाए चक्कियों के और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आवाम को फिर लाम अल्लाह हमसे पास आना पड़ता है। और हमें क्या करें, हम तो इस वक्त ये रेट 82 से 86 रुपये में कॉस्ट बढ़ रही है। अभी फिलहाल हम इसको 80 रुपये चला रहे हैं। आइंदा वक्त में अगर गंदम ना कोई कम हुई तो ये मज़ीद भी बढ़ सकता है। अच्छा, जो गंदम बाहर से आ रही है, हुकूमत जो इम्पोर्ट कर रही है, उसके आने से कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए था। क्या फ़र्क नहीं पड़ा गंदम की कीमत में? नहीं, बिल्कुल उसमें ऐसा फ़र्क नहीं पड़ सका क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फ्लोर मिल्स वालों ने वो ली है, उन्होंने पिसाई की है। बाई ओपन हमारे कुछ चक्कियों वालों ने मेम्बरान ने भी लेके पिसाई की, लेकिन वो चीज़ नहीं आ सकी। वो चूँकि उसकी कुछ जो रंगत में और लज़्ज़त में फ़र्क आ गया, इसे वो उसको कोई भी कबूल नहीं कर रहा है। और उसकी वजह से ये वापस ओपन मार्केट में लोड पड़ गया और इस वजह से रेट और बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे अब्दुल रहमान साहब जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ओपन मार्केट में गंदम जो है, जो गल्ला मंडियों में गंदम है, उसकी कीमत 2500 रुपये फ़ी मन से तजावुज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से चक्की के आटे की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत ने सस्ती गंदम फराहम ना की तो आने वाले दिनों में चक्की के आटे की कीमत में मज़ीद इजाफा जो है वो हो सकता है, क्योंकि जो गंदम इम्पोर्ट की जा रही है उसका मेयार दुरुस्त नहीं है और फ्लोर मिल्स मालकान जो हैं वो गंदम नहीं ख़रीद रहे, जिसकी वजह से वो ओपन मार्केट में गंदम लाई जा रही है और महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसे चक्की का आटा जो है उसकी कीमत में भी इजाफा होता जा रहा है। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि शहर में एक मरतबा फिर आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। फी किलो 80 रुपए तक आटा फरोख्त होने लगा है। जी हाँ, आटे की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है और फी किलो आटा 80 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि आटे की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। शहर में एक बार फिर आटे की कीमतों में इजाफा सामने आया है। फी किलो 80 रुपए तक आटा फरोख्त किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अपडेट करते चलें कि मार्केट में आटे की कीमतें हैं जो कि आसमान से बातें करने लगी हैं। चक्की का आटा 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है और आटा चक्की एसोसिएशन की जानिब से इस माह में अपडेट करें आपको कि 2 मरतबा इजाफा किया गया है आटे की कीमत में। इसी हवाले से जानते हैं नबील रज़ा मलिक से। जी नबील, बताइएगा। जी मैं इस वक्त टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर महंगाई की सताई हुई आवाम की जानिब से शिकायत सामने आ रही हैं कि जो सरकारी तौर पर जो आटे का रेट है उसमें भी इजाफा हो चुका है और शहरियों के लिए आटा ख़रीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम यहाँ पर एक शहरी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजाद। आप बताइए कि आज से 3 माह पहले और आज के दिन तक आटे के रेट में कितना फ़र्क आया है? कम से कम 15-16 रुपये का फ़र्क पड़ा है पर केजी। पहले हम 62 रुपये बेचते रहे, 62 से 66, 68, 72 भी बेचते रहे। अब जो 80 रुपये रेट आ गया है, 75 रुपये सेल कर रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा ही हो रही है। आटे का रेट ज़्यादा हो गया, गंदम का 2600 रुपये मन गंदम का रेट हो गया।
क्या करें, मजबूर हैं। आपको क्या आप समझते हैं कि आटे की कीमत में कमी वाक़या होगी आने वाले दिनों में? कोई पता नहीं है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा ही हो रही है, कम नहीं हो रही। आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ है पूरे लाहौर में, इसकी वजह क्या दिखाई दे रही है आपको? गंदम ही नहीं मिल रही, जिसके पास पड़ी है ब्लैक में दे रहे हैं और रेट अपनी मर्ज़ी का लगा रहे हैं। कल डीलर से बात हुई है, वो कहता है 2600 से मिलेगी, लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि मार्केट में गंदम ही मौजूद नहीं है। मुश्किल से गंदम तलाश करके जब उसकी पिसवाई करवाई जाती है तो उसमें गंदम को पिसवाने के चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं, जिसके बाद आटे की इस वक्त जो कीमत है वो 80 रुपये तक जा पहुँची है। और अगर पिछले 3 से 4 माह का मुआवजा किया जाए तो आटे की कीमत में 20 से 25 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है और आवाम के ऊपर आटे की कीमत जो है वो एक अजाब की तरह इनके लिए नाजिल हो रही है। और उनका ये कहना है कि बहुत मुश्किल से वो आटा ख़रीद रहे हैं और उनके लिए अपने घर का सर्कल चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। उनके जो बच्चे हैं, अहले खाना हैं, वो खाना खाने के लिए जब उनसे ज़िद करते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि बाज़ार से आटा ख़रीद के लाएँ, क्योंकि आटा उनकी पहुँच से बहुत दूर चला गया है। उनकी आमदनी में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदना उनके लिए नहायत मुश्किल हो चुका है। जी करने का आटा। जी बहुत शुक्रिया नबील रज़ा मलिक इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अरकान असम्बली का आटे की बढ़ती कीमतों के हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जिसमें 13 से 14% पानी लगा होता है वो आपको 43 रुपए में ना मिले तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ मिल वाले से ज़्यादा ज़िम्मेदार जो है ना, ये जो हुकूमती पर्सन है ना, जो मुलाजमीन है सरकारी, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। जब तक आप जो शख्स ये गंदम इनको सप्लाई करते हैं मिलों वालों को 1400 रुपये मन 35 रुपए में, और वो चीज़ें उसका बेनिफिट आवाम को नहीं पहुंचता, उस अफसर को नौकरी से डिसमिस करें। 5 अफसरों को आप उतार दें, मैं आपको लिख कर दे देता हूं, ये आटा आपको 43 रुपये हर दुकान पे मिलेगा। ये इस वक्त हुकूमत जो है तकरीबन 8 साढ़े 8 अरब रुपए महीने की सब्सिडी दे रही है आटे के ऊपर, और अगर उसके बावजूद ये हाल है तो ये इंतज़ामिया की बहुत बड़ी एक कमज़ोरी है। जिस वक्त हम गंदम फ्लोर मिलों को डिस्काउंट के ऊपर एक सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं, तो उसको प्रोसेस करके आटा जो है वो आगे क्यों नहीं बिक रहा उसी प्राइस पे जो कि डिटर्मिन की गई है, और वो 860 रुपये था 20 kg के बैग के लिए। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जो है हुकूमत नहीं इंतज़ामिया जो है इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए एक्टिव होगी। और मैंने तो ये भी सजेशन दी थी कि हमारे जो हैं हम ट्रक्स जो है निकाल के फ्लोर मिलों से और उनको पब्लिक प्लेसेस पे खड़ा करके इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। जैसा कि आपको याद हो कि इस साल के शुरू में भी एक दफ़ा इस किस्म की एक हवा चली थी कि आटे का शायद कोई क्राइसिस हो रहा है, तो बाज़ारों के अंदर आके फ्लोर मिलों से हुकूमत के असिस्टेंट कमिश्नर्स की और इंतज़ामिया की सुपरविजन के अंदर आटा जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और इस मामले को एड्रेस किया गया था। अभी भी नया पाकिस्तान जो है वो लोगों के लिए इन्होंने अजाब बना दिया है। ये जो कहते थे कि सुनामी आएगा, तो सुनामी आया है, महंगाई का सुनामी। आटा, घी, चीनी, गैस, बिजली, पानी लोगों के लिए जीना दोवर कर दिया, जीना तंग कर दिया इसने। देखिए, हुकूमत के जो दावे हैं ना वो तो दावे ही रह गए हैं, और एक झूठ का पलंद है जो हुकूमत मुसलसल 2.5 साल से बोल रही है। और जब आटे की बात करते हैं तो आटा बात का नापीद हो जाता है, और एक ऐसा मुल्क जो दुनिया का एक बहुत बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, वहाँ पे आटा जो है महंगे से महंगा होता जा रहा है। मेडिसिन ख़ासतौर पे आप देख लें 500-400% उसमें इजाफा है। तो हर फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम गैर कानूनी नकलो हमल की शिकायत के हवाले से आपको अपडेट करें कि महकमा खुराक और ज़िले इंतज़ामिया 24 घंटे नाके लगाएगी। जी हाँ, 25 अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। क्या हिकमत अमली इस हवाले से मुरतब की जा रही है, जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान। महकमा खुराक को ये शिकायत वसूल हुई थी कि सरकार की जानिब से फ्लोर मिलों को जो सरकारी गंदम का कोटा फराहम किया जाता है उसकी गैर कानूनी नकलो हमल जारी है। इस चीज़ को रोकने के लिए महकमा खुराक और ज़िले इंतज़ामिया अब लाहौर शहर में 24 घंटे नाके लगाएगी। इस हवाले से बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई हैं जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाएंगी। नाकों के दौरान सरकारी गंदम जो है उसको लाने ले जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जाएगा, उनकी एंट्रीज चेक की जाएंगी
और देखा जाएगा कि ये गंदम कहाँ से उठाई गई है और कहाँ पर ये गंदम जो है वो लेकर जाई जा रही है। इस वक्त महकमा खुराक की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर शहर की 77 फ्लोर मिलों को 3,948 मैट्रिक टन गंदम का इजरा जारी है। इस तमाम तर गंदम का आटा ही बने, इस चीज़ को चेक करने के लिए ये नाकाबंदी जो है वो की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अफसरान और टीमों के लिए ये लाजिम है कि जिन जिन गाड़ियों जिन जिन ट्रकों को वो चेक करेंगी, गंदम को चेक करेगी, उसका तस्वीरी सबूत जो है वो भी लाजमी लिया जाए। जी ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका।